अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है बेसूस के बोई M2s एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ईयरबड्स जिनमें आपको 48 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है। अब इनकी प्राइसिंग पाकिस्तान में बहुत वियर्ड है क्योंकि टेलीमार्ट पे आपको 20,000 के मिल रहे हैं। बेसूस पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 16,000 प्लस के मिल रहे हैं, वेयर एज सामान डॉट पी के पे आपको ये 18,000 के मिल रहे हैं। एनी हाउ आई परचेज दीज फ्रॉम अली एक्सप्रेस. Even though this is not a very recent model from Baseus, but it is one of their best flagship models. इनके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज देम फ्रॉम मी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा। लेट्स गेट इनटू इट। Baseus Bowie M2s का बॉक्स बहुत ही कम्पैक्ट साइज एंड हाई क्वालिटी का है। बॉक्स के ऊपर हाइब्रिड ANC को हाईलाइट किया गया है because it has active noise cancellation of 48 decibels, which is by far the strongest ANC I've ever tested on this channel. साथ में बीसा को मेंशन किया गया है, which is Baseus Immersive Spatial Acoustics Technology, which actually does nothing, बस ये इनका अपना कोई साउंड ट्यूनिंग डिपार्टमेंट है। बॉक्स के साइड पर की स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड हैं, which includes 4 mics, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड एंड ब्लूटूथ 5.3 मेंशन किया गया है। If you head over to the back of the box, you'll find the description of the product in different languages. Other than this, you get to see a QR code जिससे आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी को कंफर्म कर सकते हैं by scratching a portion of it, which has a serial code hidden underneath. Now let's do the unboxing. Box book style में open होता है and inside the box you get the charging case with earbuds inside of them and a good quality type A to C cable and some extra rubber ear tips of different sizes. बॉक्स के राइट स्लीव में आपको एक रीजनेबली चंकी बुकलेट मिलता है, एक वारंटी कार्ड and a pack of fancy stickers which you can put on the charging case of the buds. केस पॉलीकार्बोनेट से बना है and it's a compact dual tone flip design case जिसका लिड ग्लॉसी है and lower part matte है। केस के फ्रंट पर यू गेट एन LED इंडिकेटर जो बड्स एंड केस के चार्जिंग स्टेटस को इंडिकेट करता है। केस के बॉटम पर टाइप सी पोर्ट एंड एक पेयरिंग स्लैश रीसेट बटन प्रेजेंट है जिससे आप बड्स को केस के अंदर ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इनको फैक्ट्री रीसेट करने के लिए बस केस के बॉटम पर यह बटन आपने 5 सेकंड्स के लिए प्रेस रखना है तो ये रीसेट हो जाएंगे एंड LED ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा अपॉन रीसेटिंग। केस के बैक पर बेसूस की ब्रांडिंग और प्रोडक्ट का मॉडल मेंशन्ड है। So far the attention to details on these is really amazing. केस का लिड काफ़ी सॉलिड फील होता है एंड लिड को फुल ओपन करने पर ये लॉक हो जाता है एंड इट डजंट फील फ्लिम्जी एट ऑल। बट ओवर टाइम ये ग्लॉसी लिड स्क्रैच हो सकता है। सो अगर आप इन पे सिलिकॉन केस यूज़ करना चाहते हैं तो अली एक्सप्रेस से ईजिली मिल जाएगा आपको। केस का बिल्ड काफ़ी स्टर्डी है एंड इवन केस को ज़ोर से प्रेस करने पर भी आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होगा। केस का डिज़ाइन काफ़ी प्रैक्टिकल है एंड फ्लिप डिज़ाइन वाले केस से आप बड्स को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रॉपिंग द बड्स। अगर आप हेलो X1 प्रो एंड ऑडियोनिक 595 ईयरबड्स के केस को देखें तो डिज़ाइन लैंग्वेज में आपको काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स अराउंड 38 ग्राम्स है जो हैवी फील नहीं होता। केस को डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मैं 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड बड्स का फ्रंट पार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव मेटालिक ब्लू एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के ग्लॉसी शेड में है। बड्स का मिड सेक्शन मैट है एंड इनर साइड ग्लॉसी है। बड्स के बॉटम पर माइक होल हैं एंड बड्स के टच सेंसर्स अपर हाफ पार्ट में प्रेजेंट हैं। हेड ओवर टू द साइड ऑफ द बड सो आपको एक स्मॉल ग्रिल मिलेगा विच इज़ प्रोबेबली द सेकेंड माइक। इसके अलावा बड्स पर कोई LED इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं है। बड्स का वेट काफ़ी लाइट है एंड इनका ईयर कॉम्फर्ट बाकी ईयरबड्स से काफ़ी अच्छा और डिफरेंट है। बड्स का मैश मुझे एवरेज क्वालिटी वाला लगा। अगर ईयरफिट की बात करें तो ये आपके कान में आराम से बैठ जाएंगे एंड इफ़ यू यूज़ देम आउटडोर्स तो आपको कोई इशू नहीं होगा ड्यूरिंग वर्कआउट्स और ऑन द बाइक।
इवन दो बड्स का बेल्ट मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड फील हुआ, बट इन ईयरबड्स पे आपको कोई ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं मिलती। बड्स को मैं ड्यूरेबिलिटी एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट से 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। नाउ लेट्स परफॉर्म द शेक टेस्ट। यूजुअली इस डिज़ाइन वाले केसेस से बड्स बहुत ईजिली बाहर आ जाते हैं, बट ड्यूरिंग मॉडरेट शेक द बड्स रिमेन इंटैक्ट एंड केस से बाहर नहीं आते। इवन विद एक्सट्रीम शेक द बड्स रिमेन इंटैक्ट, which shows that इनके मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है एंड ये AAC एंड SPC कोडेक दोनों को सपोर्ट करते हैं। ड्राइवर साइज इनका 10 मिलीमीटर है। ये डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद इन अराउंड 5 सेकंड्स कनेक्ट हो जाते हैं। अब ज़रा साउंड पे बात करते हैं। देखिए इनका साउंड काफ़ी ट्यून्ड एंड रिफाइंड फील होता है। इनका लिसनिंग एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली प्रीमियम स्टीरियो वाली फील देगा, बट इनके फुल वॉल्यूम की लाउडनेस अब अगेन फ़ोन पे डिपेंड करती है। मैंने इनके लाउडनेस को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले फ़ोन पे एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स रनिंग A17 बायोनिक चिपसेट दोनों पे टेस्ट किया एंड इनकी लाउडनेस मुझे नॉर्मल लगी। बट व्हेन आई टेस्टेड them with Camon 20 Pro running MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, तो लाउडनेस मुझे 10% कम फील हुई फुल वॉल्यूम पे। सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है इनकी लाउडनेस को जज करते हुए। बट ओवरऑल ये मुझे इतने ज़्यादा लाउड फील नहीं हुए, पर इट डजेंट मीन कि बहुत ही लो मैक्सिमम वॉल्यूम है इनका। ओवरऑल लिसनिंग एक्सपीरियंस मुझे इनका अच्छा लगा। हाइज एंड मिड्स इनके काफ़ी रिफाइंड हैं एंड लोज मुझे नॉर्मल लगे। बेस इनका इंटायरली डिपेंड करता है कि आप इनके इक्वलाइज़र सेटिंग्स को कैसे ऐप में सेट करते हैं। सिंस ये बेसूस के ऐप को सपोर्ट करते हैं, तो अब ज़रा बेसूस के ऐप पे बात करते हैं। इफ़ यू आर कनेक्टिंग दीज बड्स विद योर फ़ोन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले आपने बेसूस का अकाउंट बनाना है एंड देन लॉग इन करना है। उसके बाद बड्स का लिड ओपन करके सर्च पे क्लिक करना है। सो द ऐप शुड डिटेक्ट द बड्स ऑटोमेटिकली एंड आपको सिंपली बड्स को ऐप में ऐड करके बड्स को फ़ोन के साथ एक बार ब्लूटूथ सेटिंग से पेयर करना है। फिर जब आप बड्स को ऐप में ओपन करेंगे, तो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा आपको फॉर दीज बड्स। टॉप पे आपको बड्स का बैटरी लेवल शो होगा। उसके नीचे स्पेशल अकूस्टिक्स का टॉगल है, जो मेरे ख्याल में यूजलेस है एंड काम नहीं करता। उसके नीचे एम्बियंट साउंड मोड है, जिसमें आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी ANC को एडजस्ट कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आप ANC को कम्यूटिंग पर ही रखें। इक्वलाइज़र मोड में आपको अराउंड 12 इक्वलाइज़र प्रोफाइल्स मिलते हैं, जिसमें से काम के सिर्फ 2 हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बेस है, देन आप इक्वलाइज़र प्रोफाइल को मेगा बेस पर ही रखें, तो आपको लाउडनेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अदर मोड्स एंड बेस भी। जेस्चर्स को आप ऐप के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनसे आप ट्रैक्स को पॉज या प्ले नहीं कर सकते। सो आपको जेस्चर्स मैनुअली अपने हिसाब से सेट करने होंगे फॉर ईच बड। प्लस वॉल्यूम को आप बड से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल्दो इनमें इन ईयर डिटेक्शन का कोई फीचर एज सच मुझे बॉक्स पर देखने को नहीं मिला और ना ही वेबसाइट पर, बट आई सपोज दीज हैव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स फॉर इन ईयर डिटेक्शन। बिकॉज जब आप प्ले एज वॉर्न का फीचर ऑन करते हैं, तो हर बार जब आप बड्स को कान से निकालेंगे, तो ट्रैक या वीडियो पॉज हो जाएगा एंड दिस वर्क्स रियली वेल। इसके अलावा आपको लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है। इनकी वेबसाइट पर 38 मिलीसेकंड की लेटेंसी एडवर्टाइज हुई है, बट वील टेस्ट इट आउट लेटर ड्यूरिंग द गेमिंग टेस्ट। एंड सरप्राइजिंगली ये बड्स मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स कि आप इनको एक साथ 2 मोबाइल्स में कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे टर्न बाय टर्न एक ट्रैक को 2 मोबाइल्स में प्ले करते हुए कुछ सेकंड्स का साउंड डिले मिला, बट अदर देन दिस ये फीचर फुली काम करता है। ऐप से आप इनकी लास्ट कनेक्टेड लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, जहां लास्ट टाइम आपने इनको कनेक्ट किया था। इन केस यूज़ करते हुए आपसे ये कहीं रह जाते हैं और डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तब आप इनका लास्ट कनेक्टेड लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं थ्रू ऐप। इसके अलावा अगर आपसे ये रूम में कहीं गिर जाएं एंड यू कांट लोकेट देम,
तो ऐप से आप इनको इंडिविजुअली लोकेट कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑप्शन, जिससे ये लाउड साउंड जनरेट करेंगे टू हेल्प यू लोकेट देम। टू सम इट अप, इनके साउंड को ओवरऑल मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अगेन मैं बताता चलूं कि ANC का ताल्लुक कॉलिंग के साथ बिल्कुल नहीं होता, और यह फीचर हर ईयरबड में नहीं आता। ANC आपके डायरेक्ट काम आता है जो बाहर के शोर को कम करता है, वेयर एज कॉलिंग में ENC इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन या CVC विच इज़ क्लियर वॉइस कैप्चर अगले के काम आता है, जो अगले बंदे तक कॉलिंग में शोर को फिल्टर करके क्लियर आवाज़ पहुंचाता है। पर यह भी बहुत ही सब्जेक्टिव एरिया ऑफ डिस्कशन है। Anyhow, these earbuds can filter out noises up to 48 decibels. अब 48 decibels के अंदर जो साउंड्स आते हैं उनमें AC का साउंड, बारिश का शोर, दूर की आवाज़ें शामिल है। इनका ANC ऑन करके आपको डेफिनेटली फील होगा, और ज़्यादा टाइम आइडल स्टेट में जब आप ANC ऑन रखेंगे तो ईयर्स में एक प्रेशर सा बिल्ड हो जाता है, बट ये करीब के लाउड साउंड्स को फिल्टर नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी मोड इनका बहुत इन्हांस्ड है एंड बाहर के साउंड को काफ़ी अच्छे से एम्पलीफाई करता है। इनमें पर ईयरबड 2 माइक्स हैं, एंड माइक की क्वालिटी मैं आउटडोर टेस्ट करूंगा ऑन अ बिजी रोड बाय कंपेयरिंग इट विद द माइक क्वालिटी ऑफ द फोन। Just for reference, I'll be testing them by connecting them to a device running a Snapdragon processor. Because MediaTek के जो processors होते हैं वो optimized नहीं होते। So इन earbuds के mic की full capability आपको Snapdragon वाले फ़ोन के साथ ही पता चलेगी। So right now I'm here on a busy road and it's been raining heavily in Peshawar since last day. So अभी मैं Baseus Bowie M2s को Redmi Note 9 Pro के साथ connect करूँगा having Snapdragon processor, and I'll test it on SIM calling to give you an idea कि Baseus Bowie M2s के mic कैसे काम करते हैं। इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 9 Pro के माइक्रोफोन से। तो आउटडोर्स जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक का आउटपुट आपको मिलेगा। और अब मैं स्विच करूँगा Baseus Bowie M2s पे। स्विच कर दिया है Baseus Bowie M2s पे। तो स्विच करने के बाद Baseus Bowie M2s के माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। तो आई एम आउट हियर ऑन अ बिजी रोड एंड ट्रैफिक भी ऐसा खासा है। तो आप ENC का अंदाजा खुद लगा लें कि Baseus Bowie M2s के माइक आउटडोर बिजी रोड पे किस तरह काम करते हैं कंपेयर टू फोन माइक। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग देम आउटडोर्स एंड व्हेन यू टर्न ऑन द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, तो इमीडिएटली 50% नॉइस सराउंडिंग से एलिमिनेट हो जाता है, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर बिल्ड बिकॉज ऑफ द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इन योर ईयर्स। इनमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसको आप ऐप से या कस्टमाइज टच कंट्रोल से सेट करके ट्रिपल टैप पे ऑन कर सकते हैं। इनकी एडवर्टाइज लेटेंसी 30 मिली सेकेंड है। मैंने इनकी लेटेंसी टेस्ट करने के लिए इन पे एक PUBG क्लासिक खेल के देखा विद गेमिंग मोड ऑन, एंड गेमिंग के लिए ये मुझे अच्छे लगे। इनकी फायर कनेक्टिविटी बिल्कुल ऑन पॉइंट है, आपको डिले फील नहीं होगा वाइल शूटिंग, एंड एनिमी फुटस्टेप्स भी आप इनसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। These are by far one of the best earbuds I've tested so far for gaming on this channel. बड्स की बैटरी 35 mAh है, एंड केस 400 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। बड्स केस के अंदर 0 to 100 इन अराउंड 1 आवर चार्ज हो जाते हैं, एंड केस इन अराउंड 1.3 आवर्स में 0 to 100 चार्ज हो जाता है। बड्स का प्ले टाइम ऑन सिंगल चार्ज ANC ऑफ के साथ आपको अराउंड 6 to 6.5 आवर्स तक मिल जाता है ऑन 70 to 80% वॉल्यूम, एंड ANC ऑन के साथ आपको अराउंड 5 आवर्स के आसपास का प्ले टाइम मिल जाता है। केस बड्स को 3 to 4 टाइम्स चार्ज कर लेता है, बट इट डिपेंड्स कि आप बड्स को ANC के साथ यूज़ करते हैं या नहीं, बिकॉज एडवर्टाइज टोटल प्ले टाइम विद केस इज़ अराउंड 30 आवर्स बट विद ANC ऑफ। पर ANC ऑन के साथ आपको अराउंड 25 आवर्स का टोटल प्ले टाइम मिल जाता है विद केस।
They also support quick charge feature. जिसमें you get around 2 hours of playtime with 10 minutes of charge. But remember to only use 5 watt charger to charge these. Otherwise ये टाइम से पहले ख़राब हो जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.